क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल जगत का वो नाम है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। पिछले कई सालों में रोनाल्डो ने अपना नाम अपने खेल से बेहद ऊंचा कर लिया है। आज दौलत और शोहरत रोनाल्डो के पास बेहिसाब है, लेकिन इन सब को पाना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। कामयाबी पाने के लिए रोनाल्डो ने कई चीज़ें पीछे छोड़ी है। तो चलिए जानते हैं रोनाल्डो के दिलचस्प सफ़र और उनकी कुछ अनजानी बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के एक शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत सिंपल था। माना जाता है कि रोनाल्डो के शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। उनके पिता नौकरी करते थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार को सारी सुविधाएं दे सके। उनके पास जो पैसा था वो सब परिवार के आम खर्च में ही निकल जाता था। बचपन के कई सालों तक रोनाल्डो ऐसे ही जिंदगी व्यतीत करते रहे। रोनाल्डो शुरुआत में किसी आम बच्चे की तरह सड़कों पर ही फुटबॉल खेला करते थे। उनके पिता एक स्पोर्ट्स क्लब में काम किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि रोनाल्डो अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने रोनाल्डो को क्लब में खेलने के लिए बुला लिया। रोनाल्डो ने अपने पिता के क्लब में जाकर फुटबॉल खेलना और उनके साथ सीखना दोनों ही शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने भी नहीं सोचा था कि वो कभी फुटबॉल को अपना करियर बनाएंगे। वो तो बस एक बच्चे की तरह फुटबॉल को खेल ही समझते थे। माना जाता है कि जब उन्हें क्लब में फुटबॉल खेलते हुए 2-3 साल हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि फुटबॉल से वो अपना करियर भी बना सकते हैं। फिर उन्होंने बाकी सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटा लिया और जी लगाकर फुटबॉल सीखने लगे। देखते ही देखते फुटबॉल उनका जुनून बनने लगा। यहाँ से उन्होंने अपना फुटबॉल का असली सफ़र शुरू कर दिया। रोनाल्डो को अपना पहला फुटबॉल ब्रेक मिला 8 साल की उम्र में। उस समय उन्होंने एक लोकल टीम के लिए खेलना शुरू किया। उन्होंने 3 दिन तक टीम में शामिल होने के लिए ट्रायल दिया और आखिर में उन्हें चुन लिया गया। इस दौरान ही उन्होंने अपने जीवन का पहला 1500 पाउंड भी कमाया। उस टीम की तरफ से खेलने पर रोनाल्डो को वर्ल्ड अंडर 17 टूर्नामेंट में जगह मिली, जहां से उनका वक्त बदलना शुरू हुआ। कहते हैं कि उस टूर्नामेंट में रोनाल्डो इतना अच्छा खेले कि हर कोई उनका फ़ैन हो गया। टूर्नामेंट ख़त्म होने तक रोनाल्डो के सामने पुर्तगाल की नेशनल टीम और कई क्लब की तरफ से खेलने का ऑफ़र आ गया। देखते ही देखते रोनाल्डो का नाम पॉपुलर होने लगा और इस बीच उन्हें इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से एक बहुत बड़ा ऑफ़र मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने के लिए रोनाल्डो को अपना देश छोड़कर जाना था। ये फैसला उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। अपने परिवार से विदा लेते हुए रोनाल्डो निकल पड़े इंग्लैंड की तरफ। करीब $12 मिलियन के दाम पर रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलने का मौका मिला। इंग्लिश फुटबॉल के इतिहास में इतना पैसा किसी नए खिलाड़ी को नहीं मिला था। कहते हैं कि रोनाल्डो पर इतना पैसा लगाने पर बहुत सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने लोगों के हर सवाल का जवाब अपने खेल से दिया। वो निरंतर ही मैनचेस्टर के लिए खेलते रहे। कहते हैं कि शुरुआत से ही रोनाल्डो सबको कहते थे कि वो नंबर 1 प्लेयर बनेंगे। इसके लिए वो शरीर तोड़ देने वाली मेहनत भी करते थे। वो कभी भी अपनी ट्रेनिंग से पीछे नहीं भागे। शायद यही कारण था कि उनका खेल इतना अच्छा हो पाया।
2009 तक रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से खेलते रहे। उन्होंने मैनचेस्टर को लीग भी जिताई, लेकिन इसके बाद वो स्पेन के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड में जुड़ गए। $80 मिलियन में रियल मैड्रिड ने रोनाल्डो को खरीदा। मैड्रिड में जाना रोनाल्डो के लिए एक सफल कदम रहा। उसके जरिए ही रोनाल्डो ने अपनी असली पहचान पाई। उन्होंने मैड्रिड से खेलते हुए करीब 350 से ज़्यादा गोल मारे, लेकिन उन्हें बाद में मैड्रिड को छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद वो जुवेंटस फुटबॉल क्लब में चले गए। आज भी जब वो जुवेंटस की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम उनके नाम से गूंज उठता है। रोनाल्डो उन खिलाड़ियों में आते हैं जिन्होंने सिर्फ मैदान में ही नहीं, उन्होंने बाहर भी नाम कमाया है। मैदान पर अपने खेल के लिए रोनाल्डो को 2 बार फीफा की तरफ से प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर रोनाल्डो ने आज तक अपने शरीर पर कोई टैटू नहीं बनवाया। ऐसा नहीं है कि रोनाल्डो को टैटू पसंद नहीं है, लेकिन वो एक कारण से टैटू नहीं बनवाते हैं। माना जाता है कि रोनाल्डो समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। यही कारण है कि वो कभी टैटू नहीं बनवाते, क्योंकि वो हमेशा ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। तो देखा आपने, रोनाल्डो यूं ही दुनिया भर में पॉपुलर नहीं है। गरीबी के दिन से आज रोनाल्डो खुद को जिस मुकाम पर लेकर आए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। तो ये थी दुनिया के अच्छे और महान खिलाड़ी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप भी जानते हैं देखना आसान है और बनाना मुश्किल।